हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में। व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों के बारे में बात करेंगे और विधियों से रिलेटेड जो टेस्ट है, जो परीक्षण है, उन परीक्षणों के बारे में आज की इस क्लास में डिस्कशन होगा कंप्लीट। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व मापन की हम यहाँ पर बात करेंगे और व्यक्तित्व मापन जो है ये दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से जो है व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। दो प्रकार की विधियां यहां पर यूज की जाती हैं। प्रक्षेपी विधि, क्या? प्रक्षेपी विधि, और दूसरी है अप्रक्षेपी विधि। कौन सी? अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, दो प्रकार की विधियां यहां पर यूज की जाती हैं, प्रक्षेपी मेथड और अप्रक्षेपी मेथड। सॉरी, प्रक्षेपी विधि जो है, ये प्रक्षेपी विधि सिगमंड फ्रायड की, क्या? सिगमंड फ्रायड की प्रक्षेपण रक्षा युक्तियों से निकली है। किससे? प्रक्षेपण रक्षा युक्ति से निकली है। ठीक है, ये जो प्रक्षेपी विधि है सिगमंड फ्रायड की प्रक्षेपण रक्षा युक्तियों से निकली है। एक टर्म होती है, एक शब्द होता है प्रक्षेपण। क्या? प्रक्षेपण, जिसका मतलब, जिसको आप आरोपण भी कह देते हैं हम कई बार। क्या? आरोपण। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रक्षेपी विधियां जो हैं, इन विधियों में आपकी जो घटना है, आपकी जो बातें हैं, उन बातों को किसी दूसरे व्यक्ति पर आरोपित रख के जो है पहचाना जाता है या जाना जाता है। जैसे कि कई बार हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति पर रखकर तीसरे व्यक्ति से कह रहे होते हैं कि इसके साथ ऐसा हुआ है, मतलब वो खुद की बात को दूसरे व्यक्ति पर रखकर जो है कह रहा है। ठीक है, तो प्रक्षेपी विधियों में यही यूज किया जाता है। सिगमंड फ्रायड की प्रक्षेपण रक्षा युक्तियों से ये विधियां निकली है। मेनली रूप से हम बात करें तो प्रक्षेपी जो शब्द है, क्या? ये जो प्रक्षेपी जो शब्द है, इधर लिख देता हूं। प्रक्षेपी जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले देने वाले जो थे वो थे विलियम फ्रैंक। कौन? विलियम फ्रैंक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रक्षेपी जो है, इस प्रक्षेपी शब्द को देने वाले जो सबसे पहले थे वो कौन थे? विलियम फ्रैंक थे। कौन थे? विलियम फ्रैंक। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, विलियम फ्रैंक का नाम। कहां से निकली है? सिगमंड फ्रायड की प्रक्षेपण रक्षा युक्तियों से निकली है। क्या? प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण का मतलब यहां पर होता है आरोपण। ठीक है, यहां से आगे बात करते हैं। तो प्रक्षेपण विधियां जो है, प्रक्षेपी विधियां जो है, ये प्रक्षेपी विधियों में यहां पर हम देखेंगे, प्रक्षेपण विधियों में यहां पर देखा जाएगा कि यहां पर जो कार्ड होंगे, क्या? यहां पर जो कार्ड होंगे या चित्र जो होंगे या वाक्य जो होंगे, वो कैसे होंगे? वाक्य होंगे अधूरे। कैसे? अधूरे वाक्य होंगे। यहां पर कार्ड कैसे होंगे? धुंधले कार्ड होंगे, अर्थात धुंधले चित्र यहां पर हमें दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर नहीं होगा, कार्ड धुंधले होंगे, वाक्य जो है अधूरे दिखाई देंगे यहां पर प्रक्षेपी विधियों में। ठीक है, बात करें प्रक्षेपी विधियों की, तो प्रक्षेपी विधियां जो है ये हमारे जो है अचेतन या अर्धचेतन, क्या? हमारे जो अचेतन या अर्धचेतन मन जो है, उस अचेतन या अर्धचेतन मन को जो है इन विधियों के द्वारा कहीं ना कहीं जाना और समझा जाता है। ठीक है, याद रखना है किसकी बात करती हैं? अचेतन मन। अचेतन मन के बारे में जानना, अर्थात हमारे अचेतन मन में क्या चल रहा है, उन बातों को जो है जानने का प्रयास किया जाता है। किसके माध्यम से? प्रक्षेपी मेथड के माध्यम से। ठीक है, इतना याद रखना है। अप्रक्षेपी विधियों की हम यहां पर बात करें तो ये जो विधियां हैं मेनली रूप से दो प्रकार की होती हैं। क्या? अप्रक्षेपी विधियां जो है मेनली रूप से कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, दो प्रकार की विधियां हैं अप्रक्षेपी विधि। इन विधियों में जो चित्र जो होंगे, कार्ड जो होंगे, ये सभी कैसे होंगे? क्लियरली होंगे, सही रूप से हमें दिखाई देंगे।
ठीक है, धुले जैसे नहीं दिखाई देंगे अप्रक्षेपी विधियों में। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। और ये हमारे जो है चेतन मन से जुड़ी हुई है। किससे? चेतन मन से हमारे से जुड़ी हुई है। ये चीज आपको याद रखनी है। किससे जुड़ी हुई है? चेतन मन से जो है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये चीज हमको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, प्रक्षेपी विधियों के बारे में इतना याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आगे बात समझ में। आगे चलते हैं, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रक्षेपी विधियों से जुड़े हुए टेस्ट जो है उनके बारे में आज की इस क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे कि प्रक्षेपी विधियों में कौन कौन से परीक्षण हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूं सभी परीक्षणों के नाम, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए कौन कौन से परीक्षण यहाँ पर हमें पढ़ने हैं। पहला जो परीक्षण है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है आईबीटी। क्या? आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट। क्या? इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, जिसको शाही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। क्या? शाही धब्बा परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं, या रोशा धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। धब्बा परीक्षण, इसके बारे में यहां पर बात होगी। सेकंड जो बात होगी, टीएटी के बारे में यहां पर बात की जाएगी। टीएटी का मतलब होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम कहते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। थर्ड नंबर का जो परीक्षण होगा, हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं। थर्ड नंबर का जो परीक्षण होगा उसकी यहां पर बात की जाएगी, जो कि सीएटी। क्या? बाल अंतर्बोध परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, बोध परीक्षण। फोर्थ नंबर का जो होगा, ठीक है, टीएटी हो गया, सीएटी, और अगला है एससीटी, वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको हम कहेंगे, वाक्य पूर्ति परीक्षण। और लास्ट जो होगा, 5 प्रकार के परीक्षण यहां पर देखने को मिलेंगे आपको। लास्ट जो है FWAT जिसको कहते हैं हम, ठीक है, फ्री कहेंगे, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, साहचर्य परीक्षण। इस प्रकार से टोटल 5 प्रकार के परीक्षण की यहां पर बात की जाएगी, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो है एक एक परीक्षण को यहां पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो परीक्षण है इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसको हम पढ़ेंगे अब। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ना है क्योंकि कुछ गणनाएं हैं, वो गणनाएं आपको जो है याद रखनी ही होंगी, ठीक है। कुछ नंबर्स हैं कार्ड्स के, वो आपको याद रखने ही होंगे, उसमें समझा नहीं सकता मैं कुछ, ठीक है। पहला टेस्ट है उसको हम पढ़ते हैं, आईबीटी जिसको हम कहते हैं, इंक ब्लॉट टेस्ट, इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। नीचे लिख देता हूं, शाही धब्बा परीक्षण, शाही धब्बा परीक्षण, या इसको रोशा धब्बा परीक्षण भी कहते हैं, रोशा धब्बा परीक्षण भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इस आईबीटी जो है इंक ब्लॉट टेस्ट, शाही धब्बा परीक्षण जो है, इसके प्रवर्तक की यहां पर बात की जाएगी। किसकी? प्रवर्तक की यहां पर बात की जाएगी। तो इस शाही धब्बा परीक्षण के जो प्रवर्तक हैं वो हैं हरमन रोशा। कौन? हरमन रोशा इसके यहां पर प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं शाही धब्बा परीक्षण के। इस परीक्षण में
मेनली रूप से कुल कार्डों की हम यहां पर बात करें तो कुल कार्ड जो है इनके इस परीक्षण में, क्या कुल कार्डों की संख्या की यदि बात की जाएगी आपसे तो 10 कार्ड जो है यहां पर यूज किए गए, जिनमें से 5 जो कार्ड हैं, ये 5 कार्ड काले और सफेद रंग के हैं। क्या? काले और सफेद रंग के हैं। और बचे हुए 5 कार्ड जो है वो डिफरेंट कलर के हैं, विभिन्न रंगों के हैं। ठीक है, विभिन्न रंगों के कार्ड हैं। ठीक है, क्या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं आपको याद रखना है। 10 कार्ड्स यहां पर यूज किए गए इस परीक्षण में। 5 कार्ड काले और सफेद है और 5 जो कार्ड है वो डिफरेंट कलर्स के हैं, वो चीज आपको याद रखनी है। अब क्या हुआ कि इन कार्डों को जो है प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। किसके समक्ष? प्रयोज्य के समक्ष। प्रयोज्य कौन है? जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व मापन किया जाना है वो कौन है? यहाँ पर प्रयोज्य। प्रयोज्य के समक्ष इन कार्डों को जो है सीरियल से प्रस्तुत किया गया। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने किसी कार्ड की वजह से जो है कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ हो उसके मन में, हो सकता है बचपन में कोई घटना ऐसी हुई हो जो किसी कलर को जो है शो करती है। तो यदि व्यक्ति को ऐसे कोई रंग यदि दिखाए जाते हैं, रंग वाले कार्ड यदि दिखाए जाते हैं, और फिर जो है जैसे ही सीरियल से कार्ड्स को दिखाया जाता है तो वहां पर एक स्टोरी लिखवाई जाती है, एक कहानी लिखवाई जाती है। जो व्यक्ति के मन में है वो कहानी के रूप में जो है उसको व्यक्त करता है, और इस प्रकार से जो है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो है यहाँ पर मापन किया जाता है। ये जो परीक्षण है ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का है। कैसा? व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से ये परीक्षण किया जा सकता है। कौन सा वाला? आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट जिसको हम कह रहे हैं, शाही धब्बा परीक्षण जिसको हम कह रहे हैं। इसमें आप व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हो और सामूहिक रूप से भी, ग्रुप में भी ये परीक्षण किया जा सकता है। तो आपको इस परीक्षण से रिलेटेड इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। किसने दिया है? हरमन रोशा ने दिया है। इंक ब्लॉट टेस्ट जिसको कहते हैं हम शाही धब्बा परीक्षण या रोशा धब्बा परीक्षण के नाम से इस परीक्षण को जाना जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात की जाएगी तो 10 है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, 5 काले सफेद और 5 जो है विभिन्न रंग के। ये जो परीक्षण है व्यक्तिगत और सामूहिक प्रकार से किया जा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और कहानी के हिसाब से जो है एनालिसिस किया जाएगा और व्यक्तित्व का मापन यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। इतना आपको इसके बारे में जानना है। अगले टेस्ट की ओर चलते हैं, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, अगला जो टेस्ट है आपको दिख क्लियरली रहा होगा। अगले टेस्ट की हम यहां पर बात करते हैं, सेकंड नंबर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है टीएटी। क्या? टीएटी, जिसको हम थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम कहते हैं। क्या? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको कहते हैं। ये जो परीक्षण है, इस परीक्षण के प्रवर्तक की यहां पर बात करेंगे हम, तो वो कौन है? मॉर्गन एवं मोरे। कौन? मॉर्गन एवं मोरे। इन्होंने ये जो परीक्षण किया था, मॉर्गन और मोरे ने, ये चीज आपको याद रखनी है। किसने किया था? मॉर्गन और मोरे ने। नंबर ऑफ कार्ड्स की यहां पर बात करेंगे, नंबर ऑफ कार्ड्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की यहां पर जब बात की जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 31 आपको याद रखने हैं। कितने? 31 कार्ड हैं, जिसमें से यहां पर 30 कार्ड तो चित्रित हैं। कैसे हैं? चित्रित। और एक कार्ड कैसा है? यहां पर खाली है। कैसा है? खाली है। ठीक है, ये जो 30 कार्ड हैं, ये जो 30 कार्ड जो हैं, इसमें से 10 कार्ड तो पुरुषों के हैं। किसके? पुरुषों के। 10 कार्ड महिलाओं के लिए हैं और 10 कार्ड
महिला व पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है, क्या 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए और 10 कार्ड ही महिला और पुरुष दोनों के लिए है, जो कॉमन यूज किया जाएगा। एक कार्ड यहां पर कैसा है, खाली है, ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो परीक्षण है, इस परीक्षण में प्रयोज्य के लिए, किसके लिए, प्रयोज्य के लिए, जिस पर व्यक्तित्व का मापन होना है, इस प्रयोज्य के लिए 20 कार्ड यहां पर यूज किए जाते हैं। कितने कार्ड यूज किए जाते हैं, 20 कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। किसके लिए, प्रयोज्य के लिए 20 कार्ड उपयोग में लिए जाएंगे, जिनमें से 19 कार्ड तो कैसे होंगे, चित्रित होंगे। 19 कार्ड चित्रित होंगे और एक कार्ड कैसा होगा, खाली होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि थीमेटिक अपरसेप्शन जो टेस्ट है, प्रासंगिक अंतर्गत जो परीक्षण है, जिसमें प्रयोज्य के लिए कुल कार्डों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 20, 31 नहीं करना है। यदि केवल इतना पूछे क्वेश्चन में कि प्रासंगिक अंतर्गत परीक्षण जो है उसमें कार्ड्स की संख्या कितनी है, तो 31 है। कितनी है, 31। खाली कार्ड की संख्या पूछे तो ओनली 1। ठीक है, ऐसे कितने कार्ड हैं जो पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए कॉमन है, तो 10 कार्ड। केवल पुरुषों के लिए 10, केवल महिलाओं के लिए 10। खाली जो कार्ड है वो सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस परीक्षण में यहां पर ये जो चित्रित जो कार्ड है, इन चित्रित कार्डों में मैं लिख देता हूं यहां पर, चित्रों में, चित्रित कार्ड जो है उनमें जो चित्र है, इन चित्रों में मनुष्यों की, किसकी, मनुष्यों की धुंधली आकृति, क्या, मनुष्यों की धुंधली आकृति इन कार्डों में जो है दिखाई गई है। और फिर इन आकृतियों को उस प्रयोज्य के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जाता है, और प्रस्तुत करने के बाद वही स्टोरी लिखवाई जाती है, और फिर उस स्टोरी के आधार पर जो है यहाँ पर एनालिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और इस प्रकार जो है व्यक्तित्व का मापन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। बात आपको समझ में आ रही है, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, मनुष्यों की धुंधली आकृति का यहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी हम बात करें तो भारत की जो उमा चौधरी है, क्या, उमा चौधरी भारत की, जो कि कलकत्ता की रहने वाली है, इन्होंने टीएटी के अंतर्गत, क्या, टीएटी के अंतर्गत जो है 14 कार्ड का यहां पर यूज किया। कितने, 14 कार्ड का यूज किया, आपको याद रखना है, उमा चौधरी ने। ठीक है, किसके अंतर्गत, टीएटी के अंतर्गत 14 कार्ड यहां पर यूज किए गए, इतना ही पूछा जाएगा। तो मनुष्यों की जो है धुंधली आकृति यहां पर दिखाई गई। ये जो प्रासंगिक अंतर्गत जो परीक्षण है, ये 14 वर्ष से बड़े बालकों पर किया गया। किस पर, 14 वर्ष से बड़े बालकों पर। मैं लिख देता हूं, क्या, 14 वर्ष से बड़े बालकों पर, 14 वर्ष से बड़े बालकों पर ये जो परीक्षण है वो किया गया है। ठीक है, आपको याद रखनी है चीज। तो टीएटी प्रासंगिक अंतर्गत परीक्षण दिया किसने है, प्रवर्तक कौन है, मॉर्गन और मोरे। कुल कार्ड की संख्या कितनी है, 31 याद रखनी है आपको। 30 कार्ड चित्रित हैं, एक कार्ड खाली है। चित्रों में जो है मनुष्यों की धुंधली आकृति यहां पर शो की गई है। प्रयोज्य के लिए 20 कार्ड प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 19 कार्ड जो है चित्रित है, एक कार्ड कैसा है, खाली है। ये आपको याद रखना है। ये जो 30 जो चित्रित कार्ड हैं, इनमें 10 पुरुषों के लिए, 10 महिलाओं के लिए, और 10 कार्ड ऐसे हैं जो कि दोनों के लिए कॉमनली यूज किए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है आपको। 14 वर्ष से बड़े बालकों पर ये जो परीक्षण है वो किया जाता है, इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूं अब इसको। आगे बात करते हैं अगले परीक्षण की, जिसको हम सीएटी कहते हैं, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सीएटी की बात करेंगे यहां पर हम, सीएटी, सीएटी की बात करेंगे।
CAT। ये सभी परीक्षण प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत? प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत। चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट जिसको हम कहेंगे, बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम कहेंगे, बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है, इसके प्रवर्तक की यहां पर बात करेंगे। इस परीक्षण के जो प्रवर्तक है वो है लियोपोल्ड वेलक। कौन? लियोपोल्ड वेलक जो है, ये लियोपोल्ड वेलक इसके प्रवर्तक हैं। और सहयोगी के रूप में जिसने यहां पर कार्य किया है वो है अर्नेस्ट क्रिस। कौन? अर्नेस्ट क्रिस। इन्होंने यहां पर जो है, याद रखना है आपको कि सहयोगी के रूप में कार्य किया है। प्रवर्तक कौन है? लियोपोल्ड वेलक है। और सहयोगी के रूप में जिसने कार्य किया है वो कौन है? अर्नेस्ट क्रिस है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बात करते हैं इस परीक्षण से। बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है, इस परीक्षण में ये आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो ये परीक्षण जो है आपको याद रखना है 14 वर्ष से छोटे बालकों पर। किस पर? 14 वर्ष से छोटे बालकों पर किया जाता है। किस पर? 14 वर्ष से छोटे बालकों पर ये जो परीक्षण है किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की यहां पर बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की यहां पर हम बात करें तो कितने हैं? 10। आपको याद रखना है। ठीक है, 10 कार्ड जो है यहां पर यूज किए गए। इन 10 कार्डों में यहां पर जानवरों की धुंधली आकृतियां दिखाई गई। किसकी? जानवरों की, जानवरों की धुंधली आकृतियां, जानवरों की धुंधली आकृतियां दिखाई गई। और इन जानवरों की धुंधली आकृतियों के आधार पर ही बालक से जो है स्टोरी, कहानी जो है लिखवाई गई। हो सकता है कि वो बालक जो है किसी जानवर से विशेषली रूप से डरता है, तो इस आधार पर जो है यहाँ पर कहानी लिखवाई गई। और उस कहानी के आधार पर उस बालक के व्यक्तित्व का क्या किया गया? एनालिसिस यहाँ पर किया गया। तो आपको इसमें याद रखना है, लास्ट जो हमने पढ़ा था टीएटी, जिसमें पढ़ा था हमने, तो वहां पर मनुष्यों की धुंधली आकृतियां दिखाई गई थी। यहाँ पर जानवरों की धुंधली आकृतियां दिखाई जाएंगी। किसकी? जानवरों की धुंधली आकृतियां। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात की जा रही है तो 10 दिया। किसने है? लियोपोल्ड वेलक और अर्नेस्ट क्रिस सहयोगी के रूप में। 14 वर्ष से छोटे बालकों पर ये जो परीक्षण है वो किया जाता है। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले परीक्षण की ओर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चले अगले परीक्षण की ओर। अगला जो परीक्षण है, उस परीक्षण की यहां पर हम बात करते हैं, नंबर 4। ठीक है, SCT। SCT जिसको हम कहते हैं, लिख देता हूं मैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसको हम कहते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट जिसको हम कहते हैं, इसके प्रवर्तक कौन है? ये आपको याद रखना है। प्रवर्तक, प्रवर्तक कौन है? ये चीज आपको याद रखनी है। यहां पर प्रवर्तक के रूप में पाइन एवं टेंडलर। टेंडलर, ठीक है, ये इसके कौन है? प्रवर्तक। इस परीक्षण में क्या किया जाता है ये देखिए आप। इस परीक्षण में सेंटेंस की पूर्ति की जाएगी। जैसे आपने देखा हो कि जब आप 5th या 6th क्लास में पढ़ते थे
तो स्टोरी लिखी हुई थी हिंदी या इंग्लिश में, और उस स्टोरी में जैसे कि मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है, डैट डैट डैश, है ना। ऐसे बीच बीच में वाक्य जो है उसमें रिक्त स्थान देखा जाता था, और इस रिक्त स्थान को जो है भरना होता था, ठीक है। और इस प्रकार से पूरी जो स्टोरी है वो कंप्लीट हो जाती थी, ठीक है। तो इसी प्रकार इस टेस्ट में क्या किया जाता है, ऐसे ही 200 प्रकार के वाक्य, क्या 200 वाक्य, 200 प्रकार नहीं कहेंगे, 200 वाक्य कहेंगे। 200 वाक्य जो है यहां पर ऐसे ही दिए जाते हैं, और इन वाक्यों को जो है प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और फिर लिखवाया जाता है। बहुत कम समय में लिखना होता है इसमें, और वाक्य पूर्ति यहां पर करवाई जाती है। जैसे ही वाक्य की पूर्ति होती है, एनालिसिस होता है, इसके बाद 3 या 4 दिन के बाद फिर दोबारा से इसी को दोबारा प्रस्तुत किया जाता है, और फिर दोबारा स्टोरी लिखवाई जाती है। दोनों का एनालिसिस करके यहाँ पर जो है वाक्य पूर्ति परीक्षण के द्वारा यहाँ पर पर्सनालिटी जो है उसका मापन जो है किया जाता है। कितने प्रकार के वाक्य हैं आपको यह याद रखना है, इससे जुड़े हुए 200 प्रकार के वाक्य हैं। नाम से पता चल रहा है वाक्यों की पूर्ति करवाई जाती है, मतलब एक पैराग्राफ है उसमें वाक्यों में बीच बीच में छोड़ा हुआ है, और वहां पर आपको रिक्त स्थान को फिलअप करना है, ठीक है। किसने दिया है, पाइन एवं टेंडलर ने दिया है। 200 प्रकार के 200 वाक्य हैं और उनको पूरा करना है, और उसी आधार पर जो है यहाँ पर व्यक्तित्व जो है या पर्सनालिटी जो है उस पर्सनालिटी का जो है मापन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं अगले परीक्षण की ओर। समझ में आ गया ना सभी को। अगला जो परीक्षण है उस परीक्षण की यहां पर बात करते हैं, जो है FWAT, जिसको यहां पर फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको यहां पर हम कहते हैं, हिंदी में लिख देता हूं, सॉरी, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पहले तो बात कर लेते हैं किसने दिया है प्रवर्तक के रूप में। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, इसलिए याद रख लेना है इनको। प्रवर्तक के रूप में यहां पर बात करेंगे तो फ्रांसिस गाल्टन है। कौन, फ्रांसिस गाल्टन, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। फ्रांसिस गाल्टन स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण दिया है इन्होंने। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, स्वतंत्र शब्द मतलब 200 प्रकार के शब्द दिए गए हैं। कितने प्रकार के, 200 शब्द दिए गए हैं। कितने, 200 शब्द, उसमें 200 वाक्य थे, याद रखना है। 200 शब्द दिए गए हैं। जैसे मैं यहां पर आपके सामने कुछ शब्द लिख देता हूं, ठीक है। मैंने कुछ 6 शब्द लिखे हैं आपके सामने। इन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य लिखना है, ठीक है। ऐसे ही कितने शब्द दिए गए, 200 शब्द दिए गए। ये पर्टिकुलरली इस परीक्षण से रिलेट इनका कोई मतलब नहीं है, ये मैंने अपने मन से लिखे हैं आपको समझाने के लिए। क्रोध, घृणा, प्यार, स्नेह, हिंसा और तलवार, ये शब्द हैं, और इनके आधार पर आपको वाक्य लिखना है। जिस इंसान के मन में जैसा होगा वो वैसा लिखेगा, ठीक है। हर जो प्रयोज्य है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, सभी का अलग अलग जो है रिएक्शन होगा हर शब्द के प्रति। एक शब्द को यदि मैं बोलूं तो आप प्रत्येक व्यक्ति का जो नजरिया है इस शब्द को देखकर वो जो है अलग होगा, ठीक है। उसके मन में जो भावनाएं हैं वो भावनाएं कहीं ना कहीं हर शब्द से जुड़ी हुई दिखाई देंगी। तो ऐसे ही 200 शब्द दिए गए, और इन शब्दों के आधार पर जो है वाक्य यहां पर बनवाए गए, और इन्हीं वाक्यों के आधार पर एक स्टोरी जो है, एक कहानी जो है वहां पर देखने को मिली। और उस कहानी के माध्यम से क्या किया गया, व्यक्तित्व को एनालिसिस किया गया, और व्यक्तित्व का जो है यहां पर मापन किया गया। किसके माध्यम से,
200 प्रकार के शब्द, और इन शब्दों के आधार पर क्या बनवाए, वाक्य बनवाए, और एक स्टोरी जो है वहां पर कंप्लीट हुई, और उस कंप्लीट जो स्टोरी है उसका क्या हुआ, एनालिसिस हुआ, ठीक है। और उस एनालिसिस के आधार पर जो है व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत जो है 5 प्रकार के परीक्षणों की यहां पर हमने बात की है, ठीक है। आईबीटी, टीएटी, सीएटी, एससीटी, और लास्ट जो है एफडब्ल्यूएटी, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण कहते हैं। दिया किसने है, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है, याद रखना है। तो यहां पर ये जो हमारे परीक्षण है वो समाप्त होते हैं। इससे रिलेटेड ही कुछ 2 विधियों के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गई होगी। विधियों के बारे में मैं यहां आपसे बात करूंगा। 2 विधियां हैं मेनली रूप से। विधि है खेल एवं नाटक विधि। क्या, खेल एवं नाटक विधि की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। प्रवर्तक की बात करेंगे यहां पर। इस विधि के प्रवर्तक जो है वो कौन है, फ्रोवेल। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सहयोगी के रूप में यहां पर बात की जाएगी तो हेनरी कोल्डवेल कुक। कौन, हेनरी कोल्डवेल कुक जो है वो सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। खेल एवं नाटक विधि की जो सहयोगी विधि के रूप में यहां पर जो कार्य करेगी, मैं लिख देता हूं। खेल एवं नाटक विधि की सहयोगी विधि जो है, सहयोगी विधि जो है वो कौन सी है, अवलोकन विधि। कौन सी, अवलोकन विधि। ये आपको याद रखना है, ठीक है। खेल एवं नाटक विधि की जो सहयोगी विधि है वो अवलोकन विधि है। तो खेल जो है बालकों के लिए है, और खेल जो है खेल के मैदान में खेला जाता है, जहां से बच्चे का जो है सोशियलाइजेशन जो है प्रारंभ हो जाता है। क्या, बच्चे का सामाजिकरण प्रारंभ होता है। उसमें सामाजिक गुण, उसमें व्यवहारिक गुण, और उसमें धैर्य, धैर्यात्मक आदि जो प्रकार के जो गुण हैं उस बालक में जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। किसके माध्यम से, खेल के माध्यम से, ठीक है। एक नाटक करते हैं तो उसमें कई सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं, उसके फ्रेंड्स होंगे, तो उन सभी के व्यवहार के बारे में परिचित किया जाएगा। पेशेंस की यहाँ पर बात देखी जाएगी, और जो अभिनय कर रहे हैं उसमें अनेक सारी चीजें जो है एक बालक को कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है, अर्थात उसका शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो विकास है वहां पर देखा जाता है। खेल के माध्यम से शारीरिक विकास भी होता है और मेंटल विकास, मानसिक विकास भी जो है यहाँ पर देखा जाता है। तो इस विधि में फ्रोवेल, प्रवर्तक कौन है, फ्रोवेल है। सहयोगी के रूप में हेनरी कोल्डवेल कुक है, ये आपको याद रखना है। यहां पर खेल विधि की हम यहां पर बात करेंगे। तो खेल विधि में इसमें बालक को जो है 2 प्रकार से जो है 2 स्थितियां यहां पर दी गई है बालक के लिए। फर्स्ट जो स्थिति है, कंडीशन, फर्स्ट जो कंडीशन है इसमें बालक को एक खिलौने के साथ रखा जाता है, ठीक है। एक ही खिलौने के साथ रखा जाता है। और सेकंड जो कंडीशन है इसमें बालक को समूह में खिलौने के साथ रखा जाता है। और फिर बालक की जो एक्टिविटी है उन एक्टिविटियों का अवलोकन जो है यहां पर देखा जाता है, ठीक है। तो बालक अकेले में खिलौने के साथ है, लिख देता हूं यहां पर, बालक अकेले में खिलौने के साथ है। तो आप जानते हो कि बालक क्या करेगा, ठीक है, कुछ देर तक खेलेगा, ठीक है, खिलौने में। बालक को समूह में देखना है तो समूह में जो है अलग अलग तरीके की वो एक्टिविटी करेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से जो है यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई है, और बालक का जो एक्टिविटी है वहां पर उनको एब्जॉर्ब किया गया है। किसमें, इस मेथड के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत, ठीक है। किसने दी है, याद रखना है, फ्रोवेल ने।
सहयोगी के रूप में कार्य किसने किया है? तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने यहाँ पर जो है कार्य किया है। ये चीज आपको याद रखनी है। और इन दोनों कंडीशंस के आधार पर जो है बालक के व्यक्तित्व का जो है निर्धारण यहां से किया जाता है। ठीक है, अगली विधि की यहां पर एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि मनोनाटक विधि जो है, क्या मनोनाटक विधि के प्रवर्तक जो है वो आपको याद रखना है, जेएल मोरेनो है। कौन? जेएल मोरेनो, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मनोनाटक विधि के प्रवर्तक के रूप में जिससे जाना जाता है वो कौन है? जेएल मोरेनो, जो कि इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगली विधि की ओर मूव करते हैं। लास्ट जो विधि है इस क्लास की, ठीक है, देखिए लास्ट विधि जो है वो है स्वप्न विश्लेषण विधि। क्या लिख देता हूं? स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि की यहां पर बात करेंगे तो ये जो स्वप्न विश्लेषण विधि जो है, इस विधि को देने वाले कौन है? इसके प्रवर्तक की यहां पर हम बात करेंगे तो कौन है? सिगमंड फ्रायड। कौन? सिगमंड फ्रायड, आपको याद रखना है। सिगमंड फ्रायड ने स्वप्न विश्लेषण विधि दी है। इन्होंने यहां पर बताया है कि जो नींद जो है वो नींद की दो अवस्थाएं बताई है इन्होंने यहां पर। नींद की दो अवस्थाएं हैं, एक तो है अर्धमूर्छा और एक है मूर्छा। ठीक है, अर्धमूर्छित अवस्था में हम जागे हुए होते हैं आधे, हमारा मन कहीं और विचरण कर रहा होता है। मूर्छित अवस्था में हम कंप्लीट रूप से सोए हुए होते हैं। ठीक है, सिगमंड फ्रायड को आप जानते हैं कि सिगमंड फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो भी इन्होंने दिया है, ये कहीं ना कहीं अपने इन सिद्धांतों में ये सेक्सुअल अर्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेक्सुअल अर्ज की बात करते हैं, काम शक्ति की बात करते हैं, अर्थात कोई शक्ति है और उस शक्ति की यहां पर बात करते हैं, सेक्सुअल अर्ज की यहां पर बात करते हैं। नींद की दो अवस्थाएं दी हैं, अर्धमूर्छा और मूर्छा। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई स्वप्न जो है, क्या स्वप्न जो है, स्वप्न की यहां पर बात करते हैं। ये कहते हैं कि स्वप्न जो है वो हमारे अचेतन मन से जुड़ा हुआ है। किससे? अचेतन मन से। स्वप्न जो है हमारे अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्वप्न जो है अचेतन मन की अवस्था में आते हैं। यहां पर यदि स्वप्न में, क्या यदि स्वप्न में आपको ऊंचे स्थान, क्या ऊंचे स्थान यदि स्वप्न में दिखाई देते हैं, तो क्या यदि ऊंचे स्थान स्वप्न में दिखाई देते हैं तो यहां पर वो पुरुष लिंग की ओर इंगित करते हैं। किसकी तरफ? पुरुष लिंग की तरफ। स्वप्न में यदि आपको ऊंचे स्थान दिखाई देते हैं तो वो पुरुष लिंग को प्रदर्शित करते हैं, तथा यदि जैसे कि पहाड़, पेड़ पौधे यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊंचे स्थान जो भी दिखाई दे रहे हैं, टीले दिखाई दे रहे हैं, तो पुरुष लिंग को जो है शो करते हैं। और यदि आपको स्वप्न में गहराई युक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, क्या गहराई युक्त स्थान, यदि स्वप्न में गहराई युक्त स्थान दिखाई देते हैं तो ये मादा लिंग, क्या मैं लिख देता हूं, तो यह मादा लिंग को शो करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है यह है कि योनि की तरफ, जिसको आप वेजाइना भी कहते हैं, ठीक है, योनि को शो करते हैं, गहरे स्थान। ठीक है, तो ये कुछ इन्होंने बात की थी, क्योंकि इनकी जो पूरी थ्योरी है वो लिबिडो से कहीं ना कहीं जुड़ती है। किससे? लिबिडो, जिसको हम कहते हैं, जो कि सेक्सुअल अर्ज जो है, काम शक्ति की यहां पर बात की जाती है। और इस प्रकार से जो है इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी है, जिसमें ऊंचे और गहराई युक्त स्थान की यहां पर बात की गई है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। नींद की दो अवस्थाएं बताई गई हैं, अर्धमूर्छा और मूर्छा अवस्था यहां पर बताई गई है। और ये कहा गया है इनके द्वारा कि स्वप्न जो है वो हमेशा अचेतन मन में जो है कहीं ना कहीं आते हैं। ठीक है, अचेतन मन से जुड़ा हुआ हिस्सा है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने स्वप्न विश्लेषण विधि के साथ इस क्लास को आज एंड करते हैं। हम प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत ये सारे जो टेस्ट हैं, 5 प्रकार के टेस्ट आपको याद रखने हैं।
IBT, TAT, CAT, SCT एंड FWAT, ये 5 प्रकार के टेस्ट जो है किए जाते हैं। और 2 मेथड जो है आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं, वो है खेल नाटक विधि और स्वप्न विश्लेषण विधि, जो कि सिगमंड फ्रायड से जुड़ती है। खेल नाटक विधि के प्रवर्तक आपको याद रखने होंगे, ठीक है, फ्रोवेल और हेनरी कोल्डवेल कुक जो है सहायक के रूप में वहां पर कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, थैंक यू, बाय।